नहीं आई। आ गई, आ गई आंटी, आ गई, मैसेज आ गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत को जोड़ो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर एक घड़ी का शुक्राना जो मालिक ने हमें बख्शी है। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना हमारे गुरु जी का, उसके बाद दूसरा शुक्राना गुरु जी देवन मोजा ग्रुप का, अंजलि आंटी का शुक्राना, देवेंद्र अंकल का शुक्राना, और बहुत सारा शुक्राना आप सब संगत का शुक्राना, जिन्होंने जो इतना प्यार देते हैं और इतने स्वीट स्वीट परिवार के साथ मिलवाया है। तो थैंक यू अंजलि आंटी, बहुत टाइम बाद आपने मौका दिया। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और क्योंकि गुरुजी का बर्थडे मंथ है और मेरा बहुत मन था कि मेरे को गुरुजी नाल मोजा ग्रुप में बड़े टाइम बाद फिर से जुड़ना है। तो गुरुजी का तो शुक्राना है ही है, और बहुत सारी संगत का शुक्राना है। और बहुत सारी संगत के साथ सबसे पहला शुक्राना, सबसे बहुत बहुत बड़े वाला शुक्राना देवेंद्र अंकल का शुक्राना, अंजलि आंटी का शुक्राना, गुरुजी दे नाल मोजा ग्रुप का शुक्राना, और बहुत सारी स्वीट स्वीट संगत का शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत को जोड़ो। संगत जी, हम मंत्र जाप शुरू करते हैं, और मंत्र जाप के साथ गुरुजी के बहुत सारे शुक्राने, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरुजी का बर्थडे मंथ है। 1 जुलाई से गुरुजी का बर्थडे मंथ शुरू हो जाता है और 31 जुलाई तक गुरुजी का बर्थडे मंथ रहता है। तो हम जब हमारा खुद का बर्थडे होता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है। हमारा बर्थडे, हमारा बर्थडे है, हम बहुत नई नई सारी ड्रेस बनवाएंगे और पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, केक काटेंगे, ये वो बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है हमें। तो इसी तरह से संगत जी, हमारे तो गुरु जी का बर्थडे है, हमारे रब का बर्थडे, हमारे महाशिव का बर्थडे। गुरु जी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। गुरु जी मेरे बहुत स्वीट है, गुरु जी की संगत बहुत स्वीट है, अंजलि आंटी बहुत स्वीट है, और गुरु जी के नाल मोजा ग्रुप की जितनी भी संगत जुड़ी है, सभी संगत बहुत 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 प्यारी संगत है, बहुत स्वीट संगत है। तो संगत जी, हम मंत्र जाप के साथ गुरु जी के साथ शुक्राने करेंगे, और बहुत सारे शुक्राने हैं, और गुरु पूर्णिमा के 1-2 भजन के साथ डांस, गुरु पूर्णिमा स्पेशल मनाना है, गुरु जी का बर्थडे स्पेशल मनाना है। तो देखो गुरुजी ने कितनी सुंदर कैप भी पहनी हुई है, अपनी ड्रेस के साथ की कलर की कैप पहनी हुई है। तो गुरुजी हमारे इस मंथ में बर्थडे बॉय हैं, तो हमने गुरुजी का बर्थडे मनाना है और गुरुजी के साथ मौज करनी है, गुरुजी के शुक्राने करने हैं। संगत जी, मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं, और जब तक गुरुजी की इच्छा होगी बहुत सारे शुक्राने गुरुजी के। गुरुजी हमें झोलियाँ भर भर के देते हैं, और इतनी सारी झोलियाँ भरते हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, बिकॉज हमारी झोली से नीचे गिरने लग जाती है गुरुजी के शुक्राने। तो संगत जी, हमें गुरुजी के शुक्रानों के साथ, गुरुजी की मेहर के साथ जो है वो भर भर के शुक्राने आज हमने शेयर करने हैं। और थैंक यू अंजलि आंटी, थैंक यू देवेंद्र अंकल, थैंक यू गुरुजी दे नाल मोजा ग्रुप, एक बार फिर से मौका देने का वंस अगेन बहुत बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि आंटी, और थैंक यू सारी संगत का। संगत जी, हम मंत्र जाप के साथ गुरु जी का शुक्राना शुरू करते हैं, और एक भजन के साथ, जैसे हम हमेशा एक भजन पहले की तरह शुरू के साथ एक भजन के साथ ही आगे सत्संग को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो है गुरु जी का मंत्र जाप, उसके साथ अंजलि आंटी का फेवरेट भजन, जो आंटी मेरे मुँह से सुन के आंटी को बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मालिक के शुक्राने शुरू करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से मस्ती के साथ बैठे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंजलि शर्मा आंटी जय गुरु जी। अमित गांधी अंकल जय गुरु जी। सुनीता झाम आंटी जय गुरु जी। अक्षय अंकल जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत सारा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, अंजलि आंटी को मेरा एक भजन बहुत पसंद है। गुरु जी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। ओए मैं वारी वारी जावां के सोने सोने लेख लिख दे। ओए मैं वारी वारी जावां के सोने सोने लेख लिख दे। पहला ता लेख मेरी अखां दा लिखे ओ गुरु जी। पहला ता लेख मेरी अखां दा लिखे ओ गुरु जी। दर्शन करां हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। दर्शन करां हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। दूजा ता लेख मेरी कन्ना दा लिखे ओ गुरु जी। दूजा ता लेख मेरे कन्ना दा लिखे ओ गुरु जी। सत्संग सुना हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। सत्संग सुना हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे। तीजा ता लेख मेरी बाणी दा लिखे ओ गुरु जी। तीजा ता लेख मेरी जीबा दा लिखे ओ गुरु जी। सत्संगावां हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। सत्संगावां हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे। चौथा ता लेख मेरे हत्थां दा लिखे ओ गुरु जी। चौथा ता लेख मेरे हत्थां दा लिखे ओ गुरु जी। सेवा करां हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। सेवा करां हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। पंजवां ता लेख मेरे पैरां दा लिखे ओ गुरु जी। पंजवां ता लेख मेरे पैरां दा लिखे ओ गुरु जी। मंदिर आवां हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। नचदी आवां हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे गुरु जी।
नचदी आवा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी नाल मोजा ग्रुप का शुक्राना, अंजलि आंटी का शुक्राना, देवेंद्र अंकल का शुक्राना, बहुत 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 सारा शुक्राना। इसी तरह से एक प्यार बना हुआ है हमारे गुरु परिवार का। गुरु जी हमेशा इस परिवार को इसी तरह से जोड़े रखना। ये जो माला के मनके हैं गुरु परिवार के, गुरु जी इस परिवार को ऐसे ही बनाए रखना। और बहुत स्वीट, बहुत प्यारा, बहुत मीठा परिवार है गुरु जी आपका, जो आपने हमें ये परिवार दिया। इस परिवार के साथ इसी तरह से बांधे रखना और कनेक्शन बनाए रखना। गुरु जी आपका परिवार बहुत मीठा परिवार है। वी आर वेरी लकी, हम लोग संगत जी बहुत लकी हैं। गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, अपने चरणों के साथ मिलाया, अपनी रहमत के साथ जोड़ा, अपनी छत्र छाया में रखा, अपना हाथ हम संगत के सिर पे रखा, रहमत भरा हाथ रखा। हम बहुत लकी हैं संगत जी कि गुरु जी ने हमें जोड़ा, अपने परिवार के साथ जोड़ा, हमें बड़े मंदिर बुलाया, हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया। संगत जी हम बहुत 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 लकी हैं। गुरु जी शुक्राना। मैं एक बार एक अंकल से क्वेश्चन किया था कि अंकल गुरु जी ने मुझे ही क्यों चुना, मुझे ही बड़े मंदिर क्यों बुलाया। तो अंकल ने मुझे बहुत अच्छा एक जवाब दिया कि गुरु जी ने एक अंकल से क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन गुरु जी से एक अंकल ने किया था कि आपने मुझे ही क्यों बुलाया, मुझे ही क्यों चुना। तो गुरु जी ने उनको एक जवाब दिया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना था, क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि ये मेरा इसको मेरा ज्ञान समझ में आएगा, इसको ये मेरी रज़ा के साथ चलने वाला है, ये मेरे शुक्रानों के साथ चलने वाला है। तो संगत जी हम लकी हैं, बहुत लकी हैं कि गुरु जी ने, मालिक ने हमें चुना। नहीं तो हमारा इतना बड़ा फैमिली होती है, इतना बड़ा परिवार होता है, तो गुरु जी ने सबको क्यों नहीं चुना, गुरु जी ने हमें क्यों चुना। गुरु जी ने हमें इसलिए चुना क्योंकि गुरु जी ने हमें कुछ तो देखा होगा, कुछ तो मालिक ने महसूस किया होगा कि ये मेरे शुक्रानों के साथ चल सकता है, ये मेरी रज़ा के साथ चल सकता है, इसके सिर पर मेरा हाथ रखना ज़रूरी है। तो मालिक ने हमें अपनी रहमत बख्शी, हमें बड़े मंदिर बुलाया। हमारे ऊपर मालिक के बहुत सारे एहसान हैं कि गुरु जी ने हमें चुना हमारी फैमिली में से। संगत जी गुरु जी हमारे कितना कि गुरु बिना गति नहीं, तो गुरु जी ही ने के बिना वाकई गति नहीं है। कितना एक बार भगवान हमें माफ़ नहीं करता, लेकिन जब भगवान और गुरु कितना हमारे साथ कनेक्शन भगवान और गुरु के साथ मिल जाता है हमारा कनेक्शन, तो गुरु के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो इसलिए गुरु धारण ज़रूर करना चाहिए। संगत जी आज अभी ये बर्थडे मंथ है, जिस भी संगत ने गुरु धारण नहीं किया, गुरु जी बुला रहे हैं, आ जाओ बड़े मंदिर, दर्शन करो, मैं तुम्हें चुनूंगा, मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। तो जिसने गुरु धारण नहीं किया, गुरु जी ने ओपन छुट्टी दी है कि आ जाओ मेरी शरण में, बख्शवा लो अपने गुनाह, अपनी गलतियां बख्शवा लो। मैं ही एक ऐसा गुरु हूँ जो 90% आपकी गलतियों को माफ़ करके, 90% आपके गुनाह बख्श कर मैं तुम्हें अपनी शरण में बुलाता हूँ। ये मालिक, सिर्फ ये एक ऐसे गुरु हैं। कितना पंडित बहुत होंगे, पुजारी बहुत होंगे, लूटने वाले बहुत होंगे, लेकिन ये तो रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी है, भोले है। कितना भोले भाव कुछ भी। ये बर्थडे मंथ है, जो मन में है, जो इच्छा है मांग लो, भर लो झोलियाँ। कितना गुरुजी जब हमारा बर्थडे आता है हमें कितनी खुशी होती है। तो इनका तो भगवान का बर्थडे है, इनको कितनी खुशी है। तो संगत जी इनका बर्थडे मंथ है। जो मन में इच्छाएं हैं, जो भी मन में कुछ भी शंकाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो भी मन में चाहिए कि हाँ मांग लो। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मनो, फील करो, एहसास करो।
कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, गुरु जी की तरह मैं हूँ ना। तो संगत जी ये 3 वर्ड, गुरु जी के 3 वर्ड मैं हूँ ना, ये यहाँ पे जाके लगते हैं, इतने अंदर से फील करते हैं कि हमें हमारे साथ कोई हो ना हो, कोई फैमिली मेम्बर हो ना हो, कोई रिश्तेदार हो ना हो, बट जब ये कहते ना कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो संगत जी और किसी की नीड भी नहीं होती और किसी की ज़रूरत भी नहीं होती कि हमें कोई ये कहे कि मैं हूँ। भाड़ में गया कोई भी, हमारे साथ जब हमारा रब है, महाशिव बैठे हैं, भोले हैं, उन्होंने जब हमें भोले भाव अपने साथ मिलाया है, अपने परिवार के साथ मिलाया, तो हमें किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत क्या है। संगत जी एक सत्संग सुनाती हूँ, मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी देखो ना, मेरी माँ ना मेरा प्यो ना मेरा भरा, मेरा कोई नहीं दुनिया विच, मेरे सारे रिश्ते तुहाडे तो शुरू होके तुहाडे तो खत्म होंदे है गुरु जी, मेरे ते पति भी तुसी हो, मेरे ते भगवान भी तुसी हो, मेरा हर रिश्ता तुहाडे तो शुरू होके तुहाडे तो ही खत्म होता है। सो संगत जी गुरु जी ने पता क्या किया, गुरु जी को मैंने मांगा, गुरु जी को मैंने मांगा और गुरु जी ने मुझे दिया कि तू मेरी है मैं तेरा हूँ। संगत जी जब गुरु जी कहते हैं ना डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, आपको तीसरे बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप गुरु जी ये भी कहते हैं मंगो नहीं मनो, बट हम बच्चे हैं ना, हम जिद पे अड़ जाते हैं। क्यों जिद पे अड़ जाते हैं? क्योंकि हम अपने प्यो से नहीं मांगे तो किससे मांगे। जब हम छोटे थे तो हम भी तो हर चीज़ अपने माँ बाप से मांगते ना। आज जब हमारा हर रिश्ता इनसे है तो हम इनसे ही मांगेंगे ना। तो संगत जी मैंने गुरु जी को बोला, मैंने भोले भाव गुरु जी को बोला, एक दिन पहले बोला कि गुरु जी मेरे तो पति भी आप हो। सो अंकल आंटी आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक सत्संग में मेरी सेवा थी, गुरु जी ने मुझे गद्दी लगाने की सेवा बख्शी। और संगत जी जब मैंने वो सेवा गद्दी लगाई वहाँ पर, तो आंटी ने मुझे क्या दिया। आंटी आई मेरे पास, गीतू आंटी बात सुनो, मैंने कहा हाँ जी, मुट्ठी बंद करके मुझे एक छोटा सा मंगलसूत्र दिया। संगत जी गुरु जी को मैंने अपना बनाया, गुरु जी ने मुझे अपना बना लिया। और कि उस मंगलसूत्र में क्या था, जय गुरु जी लिखा हुआ, कि गुरु जी तूने मुझे अपना बनाया, मैंने भी तुझे अपना बना लिया। तू मांग तो सही, तू मांग, बट मांगने से पहले मान। मंगो नहीं मनो, भरोसा रखो उस अपने भोले पे, अपने रब पे, अपने भगवान पे। जब हम भरोसा करते हैं ना, जब हमारे बच्चे हमसे 10 चीजें मांगते हैं, जरूरी नहीं होता कि हम 10 चीजें अपने बच्चों को दें, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज अच्छी है। तो हम बच्चों को एक चीज लेके देते हैं, 2 लेके देते हैं, 3 लेके देते हैं, 5 लेके देते हैं, लेकिन पूरी 10 नहीं लेके देते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। संजय जी वो तो हमारे इतना जन्मदाता से भी ऊपर भगवान है, उनको पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है। तो संगत जी मांगो, लेकिन जिद मत करो, क्योंकि जिद ना बड़ी माड़ी होती है। हमारे माँ बाप, हम जैसे बच्चों की जिद में मैं तो अपनी बेटी को बोलती हूँ कि तेरी जिद पूरी करने के लिए मुझे फांसी खानी पड़ती है। तो संगत जी ऐसे हम मतलब गुरु जी के सामने अगर हम जिद करेंगे तो उनको भी हमें हमारी जिद को मानना तो पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ हमारे पास हमेशा के लिए नहीं होगी। हमारे पास वो चीज़ हमेशा के लिए तब होगी जब हम जो है वो मालिक के शुक्रानों के साथ लेंगे, उनकी इच्छा के साथ लेंगे, उनकी रजा के साथ लेंगे, उनकी रहमत के साथ लेंगे। जब वो अपनी रहमत के साथ देंगे ना संगत जी, वो चीज़ हमारे पास फॉर द टाइम बिंग होगी, और फॉर द टाइम बिंग नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ हमारे पास होगी। लेकिन अगर हमें वो चीज़ हमेशा के लिए अपने पास चाहिए तो हमें मालिक के शुक्राने का इंतज़ार करना पड़ेगा, मालिक की रहमत का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो अपनी रजा से देंगे तो वो झोलियाँ भर भर के देंगे, खुशी से देंगे। जब वो हमारी झोलियाँ भरेंगे ना संगत जी, जब वो अपनी रजा से हमारी झोली को भरेंगे तो वो हम समेट भी नहीं पाएंगे, कुछ हमें इतना देंगे। संगत जी हमें फेथ करना है, हमें भरोसा करना है। संगत जी अभी कल का एक सत्संग सुनाती हूँ। कल हमारे मेरा एक ग्रुप चलता है, गुरु चरणादी संगत। तो एक अंकल का मैसेज था, कोई सचिन अंकल थे, सचिन महेंद्रू अंकल थे। तो उन्होंने कोई अपना एक डाला हुआ था कि किसी आंटी के पास कोई जल प्रसाद है गुरुजी का, बड़े मंदिर का, तो हमारे घर में कोई कैंसर पेशेंट है। तो संगत जी कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैसेज जब इकट्ठे हो जाते हैं आपके
फ़ोन में तो हम लोग स्क्रॉल कर जाते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं। तो संगत जी कल क्या हुआ, जब गुरुजी ने वो मैसेज मुझे पढ़वाया, जब वो गुरुजी ने मुझे मैसेज पढ़वाया, तो उस मैसेज में जब मैंने पढ़ा कि देखा इसमें तो ना कोई जल प्रसाद मांग रहे हैं, कोई तो बहुत निधि है ना, कोई कैंसर पेशेंट है। बिकॉज गुरुजी ने मुझे ही क्यों चुना ये सेवा के लिए, मुझे सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि गुरुजी को पता है कि ये इस प्रॉब्लम से ये खुद निकल चुकी है, इस प्रॉब्लम को ये खुद सफर कर चुकी है। मुझे एहसास है इस प्रॉब्लम का कि ये प्रॉब्लम कितनी खतरनाक प्रॉब्लम है। तो मुझे गुरुजी ने ही चुना। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा का मौका दिया। और संगत जी आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे को, गुरुजी ने ये सेवा क्यों बख्शी, तो ये गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, तो मेरे को जो है सेवा के साथ गुरुजी ने, जब मैं, क्योंकि अभी गुरुजी ने बर्थडे पे सत्संग कराया, बहुत लेग्स में पेन था, डांस वांस भी कराया, 2-2 3-3 सेवा कराई गुरुजी ने, तो बहुत टांगे बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। लेकिन जब गुरुजी ने ये सेवा बख्शी, मन था कि ये सेवा करनी है मुझे, और गुरुजी ने मुझे अगर ये सेवा बख्शी है तो ये सेवा मुझे लेनी है, हंस के ही लेनी है ये सेवा मुझे। तो मालिक ने मुझे सेवा बख्शी, और जब मैं वो सेवा के लिए गई, तो मुझे एक बार मन में आया कि मैं किसी आंटी को बोल दूं कि यहाँ तो बहुत सारी संगत है जो गुरु जी की संगत है। तो मन में आया कि मैं किसी आंटी को बोलूं कि आंटी आप गुरु जी का जल प्रसाद मेरे शॉप तक पहुंचा दो। तो लेकिन मुझे एक बार लगा कि मे भी हो सकता है कि गुरुजी को पता है कि मेरी लेग्स में पेन है, और गुरुजी मुझे मुझे ये सेवा बख्श रहे हैं, तो मुझे ये सेवा अपने घर से लेने जानी चाहिए, बिकॉज सीढ़ियाँ चढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं शायद गुरुजी मुझे मेरी लेग्स को सीढ़ियाँ चढ़ा के मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो संजय जी परसों तक तो मेरे से, कल सुबह तक तो मेरे से चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल मेरी लेग्स में बहुत पेन था, बट गुरुजी ने मुझसे ये सेवा बख्शी। उसके बाद पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई, बट गुरुजी ने 50% मेरी टांगों लेग्स को जो है वो पेन ठीक किया। और जब मैं वो जल प्रसाद लेकर आई, तो उसके बाद जो है संध्या जी, जब मैं वो जल प्रसाद लेकर आई, और मैं कोई पॉलिथीन ढूंढ रही थी उस जल प्रसाद के लिए, बाई चांस मैंने पर्स खोला, मेरे पर्स से एक पॉकेट स्वरूप निकला गुरुजी का रॉक स्टार छोले वाला, और उसके बाद एक लॉकेट प्रसाद निकला। और मन में आया कि पॉलीथीन की थैली नहीं मिल रही, पॉलीथीन अब मैं दूंगी तो किसी को पॉलीथीन में तो डाल के दूंगी। तो संगत जी देखो गुरुजी अपनी रजा के साथ कैसे चलाते हैं। मैं पॉलीथीन की थैली ढूंढ रही थी, उस थैली के अंदर मुझे सचखंड का प्रसाद मिला। तो संगत जी वो अंकल के पास, कैंसर पेशेंट के पास, जो कैंसर पेशेंट है अंकल, उनके पास गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद भी भिजवाया, जल प्रसाद भी भिजवाया, और लॉकेट प्रसाद भी भिजवाया, और पॉकेट स्वरूप भी भिजवाया। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी इतनी बड़ी सेवा आपने बख्शी, आपका बहुत 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 शुक्राना। इसी तरह से गुरु जी सेवा लेते रहना। संजय जी आज का एक सत्संग सुनाती हूँ। एक लता आंटी हैं, उनका घर छोटा है, मतलब देखो गुरु जी कभी ये नहीं कहते कि ये घर छोटा है मुझे छोटे घर में नहीं आना, या ये घर बहुत बड़ा है तो मुझे बड़े घर में ही आना है। संगत जी गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं कि उनको किनके घर में आना है। जबकि आज के दिन गुरुजी ने यहाँ सत्संग कराना था, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा थी, आज हमारे यहाँ पे सत्संग होना था। लेकिन जब मुझे आंटी ने बोला कि आंटी मुझे 13 तारीख को सत्संग कराना है, संगत जी डेट कितनी स्वीट है, 13 साल, 13 साल। तो संगत जी आज गुरु जी ने ये एहसास करा कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे साथ, तेरा साथ है। इतना प्यारा कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन से। संगत जी गुरु जी हमारे रब हैं। तो वो कैसे, वो गुरुजी कैसे नहीं आए। जब मुझे आंटी ने कल वीडियो कॉल पे अपना घर दिखाया, तो संगत जी मुझे वो वेड़ा बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि वेड़ा बहुत बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आराम से जो है संगत काफ़ी सारी आ जाएगी। तो आंटी ने मुझे बोला कि आंटी जो आप समझ रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार ना एक विजिट कर लो, आपको आके पता चलेगा। संगत जी वाकई जब मैंने विजिट करी, तो मुझे लगा कि तो 25-30 संगत से ज़्यादा तो संगत नहीं आ सकती। और आंटी तो कह रही कि ग्रुप में डाल दो। अब आंटी कह रही ग्रुप में डाल दो, तो ग्रुप से तो बहुत जगह मैसेज फैल जाएगा और बहुत सारी संगत आ जाएगी, तो वाकई था। लेकिन गुरुजी
इतने स्मार्ट हैं। गुरुजी को सब पता है, गुरुजी कभी किसी की इंसल्ट नहीं होने देते, गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, गुरुजी अपना अपना भरोसा गुरुजी दिलाते हैं, मालिक अपने भरोसे के साथ चलाते हैं। तो संगत जी, जितना उनका घर था, जितनी उनके घर में स्पेस था, गुरुजी ने उतनी संगत भेजी, गुरुजी ने इतनी सुंदर सुंदर संगत भेजी, इतने शुक्राने कराए गुरुजी ने। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने इतनी स्वीट स्वीट संगत को भेजा। और अपने शुक्रानों के साथ गुरुजी इसी तरह से इतनी सुंदर गुरुजी ने रौनक लगवाई, इतना डांस भी कराया, और गुरुजी ने अपनी रजा के साथ चलाया भी। तो मालिक बहुत सारे शुक्राने कराते हैं। मेरे से एक आंटी ने पूछा कि आंटी आप हमेशा कहते हो कि भाव के साथ जुड़ो, तो आंटी भाव के साथ कैसे जुड़ते हैं? गुरुजी के साथ बहुत सारी संगत ये भी पूछती है, जो नई संगत होती है वो ये भी पूछती है कि आंटी भाव के साथ कैसे जुड़ती है, या आंटी गुरुजी के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं? तो संगत जी, भाव गुरुजी ना पकवान देख के नहीं आते, गुरुजी बहुत सारी पदार्थ देख के नहीं आते हमारे पास, गुरुजी हमारा घर देख के नहीं आते कि इनके घर में कितने कमरे हैं, गुरुजी हमारा घर देख के नहीं आते कि इनके घर में अच्छा सा सोफा है या नहीं है, अच्छे अच्छे झूमर हैं या नहीं है, या ऐसे नहीं आते गुरुजी। गुरुजी को आप कहते ना, भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, भगवान तो शबरी के घर में भी आ गए थे, शबरी की कुटिया में भी आए थे। तो ये तो हमारे गुरु जी हैं, भोले हैं, तो ये तो कहीं भी आ जाते हैं। कितना भाव आपका होना चाहिए गुरु जी को बुलाने का। लेकिन हम बुलाते हैं गुरु जी को अपने भाव के साथ, जब हम अपने भाव के साथ बुलाएंगे तो उनको आना ही पड़ेगा। इतना कि भक्त के आगे भगवान भी झुक जाता है, क्योंकि भगवान श्रद्धा देखता है, भगवान भरोसा देखता है कि मेरे भक्त को मुझ पे कितना भरोसा है। मालिक हर पल हर क्षण वो हमारी रजा के साथ, अपनी रजा के साथ चलाते हैं हमें। वो भरोसा देखते हैं कि मेरे भक्त का मुझ पर कितना भरोसा है। वो कभी बड़ा घर देखकर नहीं आते, वो कभी छोटा घर देखकर नहीं आते। संगत जी, उनको आना है तो उनको आना है, वो खुद डिसाइड करते। अभी का सत्संग सुनाते संगत जी, 7 जुलाई का सत्संग। 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे, गुरु जी बड़े धूमधाम से आना चाह रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ आना चाह रहे थे। तो संगत जी, गुरु जी अगर आना चाह रहे थे तो वो अपने आने की जगह संगत जी गुरु जी खुद डिसाइड करते कि उनको कहाँ आना है, कैसे आना है। तो संगत जी, अभी क्या था कि गूगल, हम लोग क्या करते हैं, हर चीज ना नेट खोलते हैं और नेट नेट को फॉलो करते हैं। अब संगत जी, हर गूगल वाकई गुरु जी ने साबित कर दिया कि भगवान मैं हूँ। तुम सो गूगल देखते रहो, गुरु जी कहते ना अपना दिमाग जोड़ों के साथ बाहर रखो, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो है इंसान है ना, हम लोग पहले गूगल देखते हैं, जो गूगल से सर्च मारते हैं। एक महीने से गूगल 70% टू 80% बारिश दिखा रहा था, 6 तारीख और 7 तारीख। तो संगत जी, एक मन में विश्वास था बारिश नहीं आएगी, पर जब जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए, 2 दिन रह गए, तो फिर वही कि बारिश आएगी, मई में फिर वही बारिश आएगी, बारिश आएगी। अगर बारिश आ गई तो, नहीं आई तो बहुत अच्छा है, आ गई तो क्या करेंगे? तो संजय जी, ये चीज़ गुरु जी अपने आप डिसाइड करते कि एक्चुअली उनको कहाँ आना है। तो हमारे घर के पास एक मंदिर है, मैंने वहाँ से कंफर्म किया कि अगर बारिश आ गई, यहाँ तो ओपन है सारा, तो बारिश मंदिर में हॉल का पूछ लेते हैं। संजय जी, उन्होंने जो हॉल का बोला, उन्होंने हमें हॉल का किराया इतना ज़्यादा बोला, और उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आपको हॉल की सफाई भी करा के देनी पड़ेगी और हॉल का बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा हमें, मेरी बजट से बाहर है। फिर संगत जी, हमने क्या किया, एक जगह और कंसल्ट किया, वो हमारे बजट में आ रहा था, बट हमें ये था ये एरिया थोड़ा सा ऐसा एरिया है कि यहाँ पे कीचड़ विचड़ भी बहुत होती है, और बारिश से तो बचने के लिए हम करा रहे हैं कि भाई जगह ढूंढ रहे हैं, और फिर वही कीचड़ में मतलब पता नहीं नेटवर्क संगत को मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी सुबह सुबह 5 बजे का अमृत वेला है, कोई संगत आएगी नहीं आएगी। तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि गुरुजी अपने आप मन में थॉट्स भी ना वही दिलवाते हैं। तो संजय जी, गुरुजी, मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि गुरुजी ने एक बार माइंड में ये थॉट नहीं दिलवाया कि तू सब कुछ देख रही है, तुझे अपना घर क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
तेरा घर कोई इतना छोटा नहीं है, तेरे घर में भी तो 200-200 संगत आ जाती है, तो तुझे अपना घर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? संगत जी, गुरुजी ने 1% भी माइंड में थॉट नहीं डाला कि हम तू अपने घर पे करा दे। संगत जी, गुरुजी अपने आप डिसाइड करते कि एक्चुअली उनको आना कहाँ है। तो संगत जी, गुरुजी ने जब डिसाइड कराया, तो किसी के बस माइंड में ये डाला कि किसी के घर की पार्किंग मिल जाए। तो संगत जी, एक आंटी की पार्किंग मिली। एक छोड़ो संगत जी, 2 आंटियों के घर की पार्किंग मिली। तो मालिक ने पार्किंग में सत्संग कराया, ढोल के साथ गुरुजी आए, इतनी फुल मस्ती एंजॉयमेंट कराई गुरुजी ने। और बट संगत जी, एक बार होता है ना, माइंड में ही आता है कि सत्संग हमारे यहाँ होना था और संगत की सत्संग किसी और के यहाँ हुआ। और गुरु ये तो गुरु जी डिसाइड करते हैं, बट मन में एक बार एक ये भी है कि नहीं, मतलब हम हमेशा गुरु जी का सत्संग मेरे उसमें मनाते हैं, तो घर पे भी मनाते हैं, शॉप पे भी मनाते हैं। तो अभी तो शॉप वाला तो चलो हो गया, अभी घर वाला तो पेंडिंग है। तो आज हमने ये सोचा था कि हम गुरु जी का बर्थडे भी आज मनाएंगे और गुरु पूर्णिमा भी करेंगे। बट अगर गुरु जी को लता आंटी के घर आना था, तो गुरु जी को तो लता आंटी के घर आना था। तो आज गुरु जी लता आंटी के घर पे आए, उनके घर गुरु जी ने रौनक लगाई। और 20 तारीख के बाद गुरु जी यहाँ फिर से आएंगे और मंथली सत्संग भी है और गुरु जी का बर्थडे एक बार फिर से मनाएंगे। तो संगत जी, अभी बीच में एक छोटा सा गुरु जी का बर्थडे भजन चलाते हैं और पुनीत खुराना अंकल का नया बर्थडे भजन चलाते हैं और उसके बाद मालिक के शुक्राने फिर से आते हैं और तब तक गुरु जी का एक बर्थडे भजन चलाते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ। ननु आखण कमला यार मैं तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ। ननु आखण कमला यार मैं तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ। ननु आखण कमला यार मैं तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ, आवे गुरु जी पागल हाँ, गुरु जी तेरा पागल हाँ। शुक्राना। वाकई हम गुरु जी के बहुत पागल हैं, बहुत कमले बच्चे हैं। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा की सारी संगत को बहुत 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 मुबारक हो। गुरु जी का आज बर्थडे गुरु जी ना मोजा ग्रुप में आज हम बैठे हैं, तो गुरु जी के साथ बर्थडे भी हम आज ही मनाएंगे। तो एक और भजन। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. सबर बतेरा गुरु जी ते आए दिल मेरा, गीता सबर बतेरा गुरु जी ते आए दिल मेरा। विश्वास से पक्का तेरा तू सच्चा भगत है मेरा, विश्वास से पक्का तेरा तू सच्चा भगत है मेरा। खुश हाँ तेरी सेवा तो तेरा प्यार मेरे मन भा गया। चल हुण चल हुण चल हुण चल हुण चल हुण तेरा नंबर आ गया, तेरा नंबर आ गया। चल हुण तेरा नंबर आ गया, तेरा नंबर आ गया। चल हुण तेरा नंबर आ गया। होवेगी बरकत हर कम विच वेख लवी असमा के, वेख लवी असमा के, वेख लवी असमा के। मिट्टी भी सोना बन जाए वेख लवी हथ पाके, वेख लवी हथ पाके, वेख लवी हथ पाके। दुखों वाली रात बीत गई सुख दा सवेरा आ गया। चल हुण चल हुण चल हुण चल हुण चल हुण तेरा नंबर आ गया, तेरा नंबर आ गया। चल हुण तेरा नंबर आ गया, तेरा नंबर आ गया। चल हुण तेरा नंबर आ गया।
खुशियां के वेड़े नचण होवण लहरा बहरा, होवण लहरा बहरा, होवण लहरा बहरा। हर एक चीज दी मौज रवे तेरे घर विच अद्धो पैरा, तेरे घर विच अद्धो पैरा, तेरे घर विच अद्धो पैरा। हो गईया तेरी दूर बनावा वक्त खुशी दा आ गया। चल हुण, चल हुण, चल हुण, चल हुण, चल हुण तेरा नंबर आ गया, हुण तेरा नंबर आ गया, चल हुण तेरा नंबर आ गया, हुण तेरा नंबर आ गया, चल हुण तेरा नंबर आ गया। जा भगता आज खुल गए ने तेरी किस्मत के ताले, तेरी किस्मत के ताले, तेरी किस्मत के ताले। तेरे जीवन विच सुखां दे रैण के सदा उजाले, रैण के सदा उजाले, रैण के सदा उजाले। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। भजन तो चलते रहेंगे बट हम मालिक के शुक्राने करने बैठे हैं। तो गुरु जी की आज्ञा है कि हम गुरु जी के शुक्राने करें। भजन तो चलते ही रहते हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे, आप कहीं भी सुन सकते हो। लेकिन गुरु जी का शुक्राना तो बहुत सारे शुक्राने मालिक के हमें करने हैं, क्योंकि आज गुरु जी ने मोजा ग्रुप में बिठाया है, बहुत दिन के बाद बिठाया है। तो संगत जी, गुरु जी के साथ भाव के साथ कैसे जुड़ते हैं, गुरु जी के साथ 1 to 1 कनेक्शन कैसे बनाते हैं, गुरु जी के साथ गुरु जी को अपना 100% कैसे देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें सत्संग में बुलाते हैं। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी हमें सत्संग में बुलाते हैं, और सत्संग में बुलाकर गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। सत्संग में बुलाकर गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं। सत्संग करवा के गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं। सत्संग सुनवा कर गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं। संगत जी, जैसे अभी गुरु जी हमें हर दिन, हर पल, हर घड़ी नए 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 शुक्राने बख्शते हैं। वो शुक्राने गुरु जी क्यों बख्शते हैं? वो शुक्राने गुरु जी संगत जी इसलिए बख्शते हैं ताकि हम वो, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे अपने सत्संग सुना रही हूँ, मेरा सत्संग सुन के संगत जी आपके कर्म करते हैं। और संगत जी, जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, गुरु जी मुझे यहाँ पे बुलवा रहे हैं, तो आपके कर्म मेरे मेरे से सत्संग करा के गुरु जी आपके कर्म कटवा रहे हैं, मुझसे सत्संग करा कर गुरु जी मेरे कर्म कटवा रहे हैं। तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी कि गुरु जी हमें सत्संग की घड़ी नसीब कराते हैं, सत्संग में बुलाते हैं। संगत जी, जिस आंटी अंकल के घर सत्संग होता है, तो वो हमें इनवाइट करते हैं। बट संगत जी, जरूरी ये नहीं होता कि हमें गुरु जी जिन आंटी अंकल ने सत्संग में बुलाया है हम उनके घर जा पाए। जा वही सकता है जिनको गुरु जी की कॉल होती है, जिनको गुरु जी का बुलावा होता है। मैं लाख कोशिश कर लूँ आपको बुला लूँ, बट आप नहीं आ पाओगे जब तक गुरु जी का बुलावा आपको नहीं होगा, जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब तक मालिक की रजा ना हो, जब तक वो आपको ना धक्के मार के भेजें। संगत जी, मैंने आपको बुलाया, आप पूरी तैयार बैठे हो, आपके घर कोई ना कोई आ जाएगा, आपके घर कोई ना कोई काम ऐसा आ जाएगा, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, आप वहाँ नहीं जा पाओगे, बिकॉज गुरु जी का आपको कॉल नहीं। संगत जी, राह चलता हुआ भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि गुरु जी की कॉल होती है उनको। और संगत जी, अगर मुझे आपने बुलाया है सत्संग पे, मैं आपके घर के नीचे से निकल जाऊंगी, मुझे आपका घर ही दिखाई नहीं देगा। वो घर क्यों दिखाई देगा? क्योंकि मेरे को गुरु जी का बुलावा नहीं है, मैं नहीं जा सकती उनके बुलावे के बिना। जब तक वो ना चाहे मैं आपके घर सत्संग में आ नहीं सकती।
तो संगत जी सत्संग में वही जा सकता है जिसको गुरु जी की कॉल होती है। नीलम आंटी आप तो इस बात के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि मैं आप अब हमारी संगत जी ये नीलम उपल आंटी हैं, ये जब भी संगत जी, ये मेरे घर की बैक साइड पे रहते हैं, मेरे घर में जब भी सत्संग होता है ये मुझे सत्संग में 1 या 2 दिन पहले मिलती हैं। और मोस्टली क्या, बहुत टाइम से ऐसा होता है कि मुझे 1 या 2 दिन पहले मिलती हैं और मैं इनको झूठ के बोलती हूँ, आंटी इतने बजे का सत्संग है, परसों का सत्संग है, आप मेरे यहाँ पे आना, या कल का सत्संग है आप मेरे यहाँ पे आना। बट आंटी नहीं आ पाती। क्यों? क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि गुरुजी की कॉल नहीं होती। तो आंटी ने बुलाया, लेकिन जब तक गुरुजी ना चाहें, जब तक वो ना चाहें, जब तक उनकी रहमत ना हो, जब तक उनकी रजा ना हो, तो आंटी सो बुलाती रहे, तब तक आप नहीं जा पाओगे, जब तक गुरुजी का आपको कॉल नहीं होगा। जब तक वो ना चाहे आप नहीं जा सकते। आंटी अभी 7 जुलाई को, 7 जुलाई से 1 दिन पहले आंटी मेरे यहाँ पे आई। आंटी यहाँ पे टॉफी प्रसाद दे के गई। मैं कल 100% आऊंगी, मेरे को पानी भरना है, गुरुजी ने मुझे आज ही पानी दे दिया, मेरी टंकी फुल है, मैं कल सुबह 5 बजे आऊंगी। बट आप तो कोशिश कर लो कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, लेकिन जब तक वो ना चाहे आप नहीं जा सकते। जब तक उनकी रजा ना हो आप अपने घर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर उनका चाहना है, वो बुला रहे हैं आपको, तो आप सो टाल मटोल कर लो, आप सो बहाने लगा लो, आपको गुरुजी धक्के मार के भी भेजेंगे। तो ये वो उनकी रजा है। गुरुजी सत्संग में बुलाते हैं, गुरुजी हमारे कर्म करवाते हैं। सत्संग मीन्स सत का संग, गुरबानी मीन्स गुरु की बानी। गुरबानी सुनवाकर गुरुजी हमारे क्वेश्चंस के जवाब दिलवाते हैं। गुरबानी सुनवाकर गुरुजी हमारे कर्म करवाते हैं। संगत जी हम क्या करते हैं? हम सत्संग वाले घर में जाते हैं, हम थोड़ी देर आंखें बंद करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम गुरुजी के साथ अपनी लिब लगाएं, गुरु जी की तरफ ध्यान लगाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं, थोड़ी देर में आंखें खोलते हैं, अरे उस आंटी का तो मेकअप बड़ा अच्छा लग रहा है, गीतू आंटी तो लाइनर बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, फलानी आंटी के तो इयरिंग बड़े अच्छे लग रहे हैं। हम ये सब ढूंढते हैं, लेकिन संगत जी हम गलत करते हैं। यही तो होता है कि जिसके साथ कहते हैं ना गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन नहीं लग पाता। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं, आंटी हमारा तो ना मंत्र जाप में मन नहीं लगता। संगत जी किसने कहा आपको आप आधा घंटा बैठ के मंत्र जाप करो? आप 2 मिनट करो, आप वॉशरूम में करो, आप किचन में खड़े होके कर लो, आप चलते फिरते हुए सफाई करते हुए कर लो, आप बर्तन साफ करते हुए कर लो। आपको मंत्र जाप के लिए किसने बोला कि आप 1 घंटा करो? गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करते करते अपने काम करो, आपके काम फटाफट होंगे, आपके काम निपटेंगे इतनी स्पीडली आपको पता भी नहीं चलेगा। संगत जी मैं क्या करती हूँ कि जब मैं घर में, मेरे पास मेड नहीं है, तो मैं जब घर पे अपने काम करती हूँ तो मैं किसी ना किसी आंटी को फ़ोन कर लेती हूँ। अब वो किसी ना किसी आंटी को, आजकल हमारे पास कोई इसकी बुराई उसकी चुगली उसकी निंदा तो होती नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं होता ऐसा, क्योंकि हम ऐसी कोई बात करते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, गुरु जी की किसी न किसी संगत को फ़ोन मिलाते हैं, गुरु जी की बातें करते हैं, गुरु जी के शुक्राने करते हैं, आज गुरु जी ने ये कर दिया, आज गुरु जी ने वो कर दिया, आज गुरु जी ने सपने में ये दिखा दिया, आज गुरु जी ने ऐसे कर दिया, आज गुरु जी को मैंने ये बना के खिलाया, आज गुरु जी ने, हम सारी ये सब यही बातें करते हैं, क्योंकि हम गुरु जी में इतने रम चुके हैं कि हमें गुरु जी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो भी तो एक शुक्राना ही है ना। हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है, हम अपने गुरु जी का नाम लेते हुए, हम उनके उनके नाम लेते हुए, उनके शुक्राने करते हुए, उनकी रहमत के साथ चलते रहें और मालिक के शुक्राने करते रहें। हम तो ये नहीं, गुरु जी तो कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ मंत्र जाप करते हो। आप करो मंत्र जाप, मैं ये नहीं कहती कि मंत्र जाप मत करो। संगत जी मेरी एक बार शिव अंकल से बात हुई, उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर आप जिस टाइम आधा घंटा आप कंटिन्यूसली मंत्र जाप बैठते हो ना, आप आधा घंटा मंत्र जाप लगा के बैठो, आपको ध्यान आ जाएगा, अरे उसने आना था, अरे मेड आने वाली है, बच्चे को होमवर्क कराना है, अभी फलाने ने आना है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, आपको 100 काम याद आएंगे। लेकिन जब सच्चे मन से आप लिव लगाकर आप 2 बार भी मंत्र जाप करोगे ना, उस 2 मिनट में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। आपको 2 मिनट में सिर्फ ये होगा कि इस 2 मिनट में ये 2 बार जो मैंने सब गुरु जी का मंत्र जाप करना है, उस बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि उस 2 मिनट के 2 बार जो हम मंत्र जाप करते हैं, उसके अंदर इतनी लिव लगती है कि आपको ये लगता है कि हम सिर्फ मालिक का मंत्र जाप ही कर रहे हैं, हमें बीच में कोई भी कुछ रोकता नहीं है।
हमारे बीच में कोई आता नहीं है, हमारे बीच में हमारा बच्चा हमें डिस्टर्ब नहीं करता, हमारे बीच में हम लोगों के हमारे हस्बैंड डिस्टर्ब नहीं करते। हम आधा घंटा बैठेंगे ना तो हस्बैंड अरे चाय बना दे, ये कर दे, खाना दे दे, हमारे बच्चे भी में तंग करें, तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं जुड़ पाता उतना। तब संगत जी आप चलते फिरते उठते बैठते, कपड़े धोते हुए, बर्तन सफाई करते हुए, सफाई करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, आप सिर्फ मालिक को याद करते रहो, उनके शुक्राने करते रहो, उनकी रजा के साथ चलते रहो, उनके भजन सुन लो, उनकी बहुत सारी चीजें जिनके साथ हम जुड़े हैं, हम कनेक्टेड हैं, हमें गुरु परिवार दिया है, गुरु जी ने इतना बड़ा गुरु परिवार दिया है हमें। हमें तो मैं तो संगत जी गुरु जी को यही बोलती हूँ कि गुरु जी मुझे तो अब किसी तीसरे की जरूरत है भी नहीं। जब आप मिल गए, रब मिल गया, हमने रब को पा लिया, तो हमें किसी तीसरे की जरूरत है कहाँ? है कौन तीसरा? क्यों लाए हम किसी तीसरे को बीच में? तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, हमें सत्संग में बुलाते हैं। संगत जी जब गुरु जी हमें सत्संग में बुलाते हैं तो सबसे पहले गुरु जी ये होता है कि हमें गुरु जी ने सत्संग में बुलाया तो हम कायदे से गुरु जी के सत्संग में 10 मिनट पहले जाएं। जब 10 मिनट पहले जाते हैं हम मालिक का वेलकम करें। हम बच्चे हैं उनके, हमें अपना वेलकम उनसे नहीं कराना, हमें गुरु जी का वेलकम करना। तो 10 वेलकम बैंड से संगत जी 10 मिनट पहले जाएं, मालिक का शुक्राना करें और गुरु जी को थैंक यू करें कि गुरु जी थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये सत्संग की घड़ी नसीब कराई। संगत जी गुरु जी सबसे पहले हमें सत्संग में जल प्रसाद पिलाते हैं, जल प्रसाद पिलाकर गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। तो अपना संगत जी हमें सत्संग से जो भी प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, टॉफी प्रसाद या कोई भी प्रसाद, समोसा प्रसाद, कोई भी प्रसाद मिलता है संगत जी, वो हमारी ब्लेसिंग होती है, हमको पूरी खानी होती है। जिस तरह से कहते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सत्संग वाले घर में होते हैं, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा कहते हैं हम घर ले जाते हैं, बच्चे खा लेंगे। संगत जी जब गुरु जी कहते हैं कि मैंने एक बंदे को घर से बुला लिया तो मैंने पूरा तुम्हारा अगला पिछला तार दिया, अगला पिछला ब्लेस कर दिया। तो संगत जी गुरु जी हमें जो है बुलाते हैं एक को, तो अगर हम सत्संग में भी एक जाते हैं तो गुरु जी हमें लंगर प्रसाद खिलाकर ही हमें उतना ब्लेस करते हैं। जब हम लंगर प्रसाद घर लेकर जाते हैं तो लंगर प्रसाद नहीं होता संगत जी, वो एक चपाती हो जाती है, वो एक सब्जी प्रसाद हो जाता है, वो सब्जी रोटी हो जाती है, वो लंगर प्रसाद नहीं रहता। लंगर प्रसाद वो होता है जो आपने वहां बैठ के खाया, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि ऐथे खाओगे दवाई है, कर जगह खाओगे मिठाई है। तो संगत जी हमें दवाई खानी है, हमें मिठाई नहीं खानी, हमें ब्लेसिंग्स पूरी लेनी है, हमें अपनी पूरी ब्लेसिंग्स लेकर मालिक के शुक्राने करने हैं कि मालिक बहुत बड़ी कृपा है आपकी जो हमें आपने बुलाया। संगत जी सत्संग वाले घर में हमें मोबाइल नहीं लेकर जाना, मोबाइल लेके जाते हैं किसी न किसी का फोन आ जाता है, हम सुनते हैं। तो संगत जी हम जिसका फोन आते हैं ना गुरु जी, हम 2 घंटे निकाल कर गुरु जी का सत्संग सुनने जाते हैं। हम अपने घर से काम काज छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं। तो संगत जी हम उस टाइम में इतने स्वार्थी हो जाओ कि हम ये अपना टाइम निकाल कर आए हैं, ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं, ये ब्लेसिंग हमने लेनी है। तो गुरु जी हम अपनी ब्लेसिंग्स किसी और को क्यों दें? तो संगत जी आप गुरु जी से प्रार्थना करो कि संगत जी गुरु जी से प्रार्थना करो कि जो जिस संगत का फोन आया है अगली बार आप इन्हें भी अपनी रहमत से सत्संग में बुलाना, इनको भी ब्लेस करना। और गुरु जी से प्रार्थना करो कि गुरु जी जिसका फोन आ रहा है आप उनको उनके घर बैठे हुए ब्लेस करो, लेकिन फोन मत सुनो। गुरु जी फोन के संगत जी सब खिलाते, और अभी भी देख लो कहीं पर भी फोन बड़े मंदिर में अलाउ नहीं करते हैं। तो संजय जी आप सत्संग वाले घर से संजय जी ब्लेसिंग्स लेकर सीधा अपने घर में जाएं। आपको कोई रास्ते में मिलता है कोशिश करो आप उसे कन्नी काटो, उसे बातें मत करो, बिकॉज हम जितनी देर रुकते हैं हमारी जो हम अपनी ब्लेसिंग्स लेकर गुरु जी से झोलियां भर भर कर जो ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं वो झोलियां ट्रांसफर हो जाती हैं, वो ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो जाती है हमारी झोली से निकल के उनके उन पर। तो संजय जी हम गए हैं सत्संग सुनने के लिए, हम लेकर आए हैं अपनी ब्लेसिंग्स उस घर से,
तो हम अपनी ब्लेसिंग दूसरे को क्यों दें। और इतने नाशुक्रे मत हो जाओ, मालिक को बोलो कि गुरुजी अगली बार आप इनको भी सत्संग में बुलाना। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज घर में सत्संग पहली बार हुआ, दरबार से उठने का मन ही नहीं किया। मालिक आंटी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। आपके घर गुरुजी ने इतना सुंदर लता आंटी दरबार लगाया, इतने रज रज के गुरुजी दर्शन दे रहे थे और इतने सुंदर गुरुजी दर्शन दे रहे थे। और आज तो मैं आपको एक फोटो भेजूंगी, उसमें देखना कि मेरे गाउन के ऊपर भी गुरुजी के जो है वो दर्शन आ रहे हैं। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना और सबके घर आना, सबको खुशियाँ देना, सबको सुख देना, सबको झोलियाँ भर भर के गुरुजी रज रज के ब्लेसिंग्स देना। और जिनके घर में भी कोई भी दुख तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, सबकी दुख तकलीफ, सबके कष्ट हरना, सबको ब्लेस करना। गुरुजी बहुत 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 ब्लेसिंग्स देना सबको। आपका बर्थडे मंथ है, आप गुरुजी बहुत कितना हमारा बर्थडे मंथ जब आता है तो हम पहली तारीख से लेकर और अपने बर्थडे की डेट तक बहुत खुश रहते हैं कि हमारा बर्थडे आ रहा है, हमारा बर्थडे आ रहा है। तो ये तो हमारे रब है ना, तो इनका तो पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कभी भी गुरुजी का बर्थडे मना लेते हैं। तो गुरुजी अपनी मौज में रहते हुए अपनी शुक्रानों के साथ सब संगत की झोलियां भर दो, सबको खुशियां दे दो, सबकी दुख तकलीफ खत्म कर दो, सबके घर आओ, सबको खुशियां दो, सबके काम काज चलाओ, सबको स्वास्थ्य बख्शो, सबको गुरुजी जिसकी जो श्रद्धा है वो आपका परिवार है। गुरुजी आपने बख्शा है हमें, आप सब जानी जानो, आपको सब पता है कि किसको क्या चाहिए। गुरुजी सबकी झोलियां खुशियों से भर दो। और आपकी बच्ची की अरदास है ये, संगत जी एक अरदास चलाते हैं। मालिक की अरदास के साथ गुरुजी से आज्ञा लेंगे मंत्र जाप के साथ। और शुक्राना गुरुजी नलवोजा ग्रुप का, अंजलि आंटी का शुक्राना, देवेंद्र अंकल का शुक्राना जिन्होंने फरवरी के बाद नहीं मार्च होली का लास्ट सत्संग किया था मैंने गुरुजी नलवोजा ग्रुप में। तो उसके बाद गुरुजी ने आज मौका दिया, क्योंकि संगत जी देखो अंजलि आंटी या देवेंद्र अंकल चाहकर भी मुझे नहीं बिठा सकते यहाँ पे जब तक उनकी रजा ना हो, जब तक वो ना चाहें। गीतू आंटी 100 कोशिश कर रही है, 100 बार अंजलि आंटी को बोल दे अंजलि आंटी मुझे आज गुरुजी नलवोजा ग्रुप में आना है, बट जब तक ये ना चाहें, जब तक इनकी रजा ना हो, ना अंजलि आंटी बिठा सकती है, ना गीतू आंटी यहाँ बैठ सकती। जब तक मालिक ना चाहे गीतू आंटी यहाँ नहीं बैठ सकती, शुक्राने नहीं कर सकती। संगत जी ये ना चाहे मेरे मुंह से शुक्राना का शब्द ही नहीं निकल सकता, हम नहीं बोल सकते जब तक गुरुजी ना चाहे। संगत बोलती है आंटी आप गुरुजी की तरफ पीठ करके क्यों बैठे हो। संगत जी ये सोच सोच क्या फर्क है, मैं गुरुजी की तरफ पीठ करके नहीं बैठी, मैं गुरुजी के चरणों में बैठी। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी अपने चरणों के साथ ऐसे ही लगाए रखना, सारी संगत को बहुत 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 ब्लेस करना। एक अरदास, उसके बाद मंत्र जाप के साथ गुरुजी से आज्ञा, अंजलि आंटी से आज्ञा और आप सारी संगत से आज्ञा लेते हुए गुरुजी नलवोजा ग्रुप में सारी संगत के साथ फिर से मिलेंगे और बहुत सारी शुक्राने करेंगे। तो आज और संगत जी एक अरदास चलाते हैं। मेरी अरदास दाता
विश्वास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। हाय तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता, तेरा चरनां च मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीवित आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, चढ़ाइयां चढ़ाइयां गई जिंदगी विच आउंदियां ने। जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, तेरा चरनां च मेरी अरदास दाता। कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। तेरिया चरनां च मेरी अरदास दाता, तेरा चरनां च मेरी अरदास दाता। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमावेड़ा, इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमावेड़ा, दास के दाता जी एक कर्म कमा देना। मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना, मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना। मैं तेरी हो जावा, मैं तेरी हो जावा मिटे यम त्रास दाता, तेरा चरनां च मेरी अरदास दाता। कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। तेरिया चरनां च मेरी अरदास दाता, तेरा चरनां च मेरी अरदास दाता। तेरिया चरनां च मेरी अरदास दाता, तेरा चरनां च मेरी अरदास दाता।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु पूर्णिमा की सारी संगत को बहुत 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 मुबारकबाद। अंजलि आंटी, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, सारी संगत को, देवेंद्र अंकल को, गुरुजी नलबोजा ग्रुप में जितनी भी संगत जुड़ी है सब संगत को गुरु जी के बर्थडे की, गुरु पूर्णिमा की, और आज आपने यहाँ पे बिठाया, गुरुजी ने यहाँ हुक्म दिया, आज्ञा दी, गुरुजी नलमोजा ग्रुप में सारी संगत के साथ मालिक के शुक्राने कराए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच अंजलि आंटी, देवेंद्र अंकल, अंजलि आंटी का शुक्राना इस पेज को चलाने का, और ये जो नया प्लेटफॉर्म गुरुजी ने बनाया कोरोना काल में सारी संगत को जोड़ के रखने का, मिला के रखने का, गुरु परिवार को एक साथ मिला के रखने का, गुरुजी देवान मोजा ग्रुप में इसी तरह से अंजलि आंटी आपके साथ जितनी भी संगत जुड़ी है, बहुत सारी संगत का शुक्राना इतने प्यारे ग्रुप को बना के रखने का, ऐश कराने का। गुरुजी कहते ना जा ऐश कर, तो आप भी कहते हो जा मौज लें। तो बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी। अपनी सारी संगत को बहुत 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 ब्लेस करना, खुशियाँ देना, सबके घर आना। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ओदा भी शुक्राना, जो देन वाले हो तुहाडी किरपा, तुहाडी रज़ा। अपनी सारी संगत ਨੂੰ अपनी रज़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, अपनी छत छाया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, सारी संगत ਨੂੰ बहुत 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 ब्लेस करना, खुशियां देना, स्वास्थ्य बख्शना, सब ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਣਾ, सब ਨੂੰ बहुत 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 ब्लेस करना। गुरु जी थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। अंजलि आंटी दोबारा जल्दी मौका देना। जय गुरु जी, सारी संगत में जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ संजय जी गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, गुरु जी नलमोजा ग्रुप से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। I love you गुरु जी, we all संगत love you गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। गुरु जी का हैप्पी बर्थडे सारी संगत को बहुत 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 मुबारक हो। गुरु परिवार को गुरु जी का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी नलमोजा ग्रुप में सारी संगत को गुरु जी का बर्थडे बहुत 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 मुबारक हो। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।